पही जाई, बोली बचनों बहुत मुस्काई। अब मेरा रूप सुंदर हो गया है, अब मुझे इन राजकुमारों के पास जाना चाहिए और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए, क्योंकि जिसका मुझे इंतजार था वो आ गए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है हाँ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है हाँ। हो मुझ पे क्या गुजरी तू क्या जाने, मुझ पे क्या गुजरी तू क्या जाने, हो तू क्या जाने हो दीवाने, हो तू क्या जाने हो दीवाने। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया जो ये वादा तो करके निभाएगा। वो घड़ी आ गई हाँ, प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है। हो आई जवानी, आई जवानी, आई जवानी, आई जवानी, मोरी चुनरिया सर से सर की जाए। इधर संभालूं गिरे वो दर को, इधर संभालूं गिरे वो दर को, नागन सी लहराए। आई जवानी, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है हाँ। प्यार में हद से गुजर जाना है हाँ, जीना है मुझको या मर जाना है। क्योंकि इनसे मेरे नैन लड़ गए हैं। और ये महेश भेड़ी निवासी, इनकी तरफ से 10 रुपया प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, चला कैसा जादू पूछो ये रहना से। धिनताना 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 आ जाना ना मेरे पास आना, धिनताना 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 आ जाना ना मेरे पास आना। हो मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, चला कैसा जादू पूछो ये नैना से। पलक नहीं होती
होती है बल, होती है कोई मीठी चुभन, पलक नहीं होती है बल, होती है कोई मीठी चुभन। कैसे मैं बताऊं कैसे धड़कता है जिया, ओ पिया नीले जो तेरे नैना, हमारे नैना से सारा कैसा जादू, पूछो ये नैना से, पलक नहीं होती है बल, होती है कोई मीठी चुभन, पलक नहीं होती है बल, होती है कोई मीठी चुभन। कैसे मैं बताऊं कैसे धड़कता है जिया, ओ पिया नीले जो तेरे नैना, हमारे नैना। अब जा रही हूं इनके पास, इनसे परिचय पूछूंगी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं। और ये पुनः हमारे श्री महेश जो भेड़ी निवासी है, इनकी तरफ से 10 रुपया प्रदान है। धन्यवाद। हे बनवासी, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, मैं जानना चाहती हूँ। देवी जी, कहें। इस विकराल जंगल में तुम अकेले ही विहार कर रही हो और हमारा परिचय पूछ रही हो। हम बता रहे हैं, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारा नाम राम है। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। हमारा परिचय पूछ रही हो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भी पूर्ण परिचय जानना चाहता हूं। राजकुमार, मेरा नाम स्वरूप नखा है और मैं लंका के रहने वाली हूँ। राजकुमार, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना ये चाहती हूँ, वैसे इस संसार में मैंने बहुत पुरुष देखे, लेकिन तुम जैसा सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखा। और संसार में देख लिया? भाई, जहां तक मेरी नजर गई तहां तक मैंने देखा, लेकिन तुम जैसा सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। क्या इसके पहले हमारे यहाँ तक तुम्हारी नजर नहीं गई? नहीं गई, इसीलिए तो। राजकुमार, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। माना हम दोनों का स्वरूप मानो, ये विधि ने विचार कर रखा है, ये विधि ने विचार कर रखा है। ये चंद्रमा बनाने वाले ने, चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज तैयार कर रखा है, चंद्रमा बनाने। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पुण्य बुझाए करो। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पुण्य बुझाए करो। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ,
मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्योंकि राजकुमार तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। जब से मैंने आपको देखा है, मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। आप मेरे साथ विवाह करेंगे ना? नहीं, तुमने अपना पूर्ण परिचय बताया तो केवल यही बताया कि मैं लंका की रहने वाली हूं और रावण की बहन हूं। देवी जी, तुम तो ब्राह्मण जात की हो और हम क्षत्रिय हैं। भला हमारा और तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? एक बात और कह रही हो, तुम्हारे समान का पुरुष और मेरे समान की नारी इस संसार में और कहीं नहीं है। कह रही हो अगर मेरे समान का पुरुष और तुम्हारे समान की नारी कहीं नहीं है, तुमने ऐसा कहां कहां पे खोज लिया? देवी जी, कहें। विवाह करवाने के लिए तुम हमारे पास में आई हो। हाँ। और कह रही हो कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी। अब यह बात समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने आप को नारी भी कह रही हो और कंवारी भी कह रही हो। देवी जी, हमारे यहां नारी उसी को कहते हैं जिसका विवाह हो चुका हो। तो क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया है क्या? ना, नहीं हुआ ना। तो फिर नारी और कुंवारी भाई देखिए, दोनों कह रही हो। नारी मेरी जाति है, लेकिन अभी तक कुंवारी हूं। अभी तक कुंवारी हूं, नारी मेरी जाति है। हाँ, यह बात है। मेरा विवाह हो गया है। अच्छा। तुम कह रही थी कि यह संयोग विधि रचा विचारी। देवी जी, अगर विधाता ने हमारा और तुम्हारा संयोग यह विचार करके रखा होता तो हमारा और तुम्हारा ही विवाह हो चुका होता। अच्छा। अब मेरा विवाह हो गया, तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ, इसलिए यह संयोग विधाता ने विचार करके नहीं रखा है। इसलिए मेरा विवाह हो गया और तुम अभी कुंवारी हो। मैं तुम्हारे साथ अब विवाह नहीं करूंगा। मैं तो केवल यही कहूंगा, वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देखो सिया का मैं हूं पिया। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है।
देखो सिया का मैं हूं पिया, मैं हूं पिया, वो कुटिया में मेरी बैठी सिया, कुटिया में मेरी बैठी सिया। वो मेरी जनक दुलारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। देखो सिया का मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया, कुटिया में मेरी बैठी सिया, कुटिया में मेरी बैठी सिया। और देवी जी, हम कुंवारे नहीं विवाहित तो हैं, बस एक नारी व्रत वाले हैं हम। हम कुंवारे नहीं विवाहित तो हैं, बस एक नारी व्रत वाले हैं। अपनी को छोड़ो अन्य सबको, अपनी को छोड़ो अन्य सबको, माँ बहन समझने वाले हैं अपनी को। और एक बात कह रही थी कि मैं विनती तुमसे करती हूं, मुझसे गंधर्व अविवाह करो। ब्राह्मण जात की हो, तुम्हें विनती नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आदेश देना चाहिए। और गंधर्व विवाह करवाने के लिए तुम आ गई ना, विवाह मुझे करवाना है आपसे, इसलिए मैं आपसे विनती ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको आदेश नहीं दे सकती। ब्राह्मण जात की हो इसलिए आदेश देना चाहिए। देवी, अगर हमारे यहां से तुम नहीं जा रही हो और हमारे पास में ही और रहना चाहती हो, तो एक उपाय है, तुम कहो तो बताओ। अच्छा, उपाय है? हाँ, उपाय यह है क्या? कि तुम इस रिश्ते को बदल लो। कैसे? हमसे विवाह ना करो, हाँ। इस रिश्ते को बदल करके हमारे पास में बनी रहना। अच्छा, लेकिन वैसे नहीं बनेगा ना? ना, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा। अगर हमारे पास में रहना चाहती हो तो एक उपाय बता रहा हूं, वो तुम सुनो। शादी ना करूंगा तुझसे, शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा। ना, हम्मा तुम्मा, हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भाव नहीं, हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं भाव नहीं। तेरे पास आऊं, तेरी सांस में समाऊं, राजा नींद उड़ा लूं, छम्मा छम्मा, ओ छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया, हो छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। शादी ना करूंगा तुझसे, शादी ना करूंगा तुझसे, बहन बनो या मेरी अम्मा।
जी हाँ, देखिए गीत को सजाने का जो कार्य हमारे तबला वादक जी और पैड वादक जी के द्वारा जो हो रहा है, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष है और कोटि कोटि साधुवाद है और 100 मुद्राएं आप दोनों बच्चों के लिए। देवी कहे मेरे देवता, आतिए तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर पुरुष हैं, आर धर्मो खंडन कर सकते कभी नहीं। हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं हो नैया, हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं हो नैया। क्षमा क्षमा ओ क्षमा क्षमा, क्षमा क्षमा बाजे रे मेरी पैजड़िया। ओ क्षमा क्षमा बाजे रे मेरी पैजड़िया। तेरे पास आऊं तेरी सांसों में समाऊं राजा, तेरे पास आऊं तेरी सांसों में समाऊं राजा। नींदे बुढ़ा तू क्षमा क्षमा, ओ क्षमा क्षमा, क्षमा क्षमा बाजे रे मेरी पैजड़िया। ओ क्षमा क्षमा बाजे रे मेरी पैजड़िया। अब देखिए भगवान ने सीता जी की ओर देखा और सुंदरी को एक रास्ता दिया। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुमारे मोरे लघु भ्राता। देवी जी बार बार मेरे साथ में तुम विवाह करवाने के लिए कह रही हो, तो मैं एक उपाय तुमसे बता रहा हूं। और देखिए हमारे परमादरणीय जिनके नाम से मंडल कई वर्षों से चल रहा है, आदरणीय डॉक्टर श्री शिव प्रकाश द्विवेदी जी, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 21 मुद्राएं हमारे तबला वादक जी को, 21 मुद्राएं हमारे पैड वादक जी को, 21 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में और 21 मुद्राएं सुंदरी जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, यदि तुझसे करूंगा विवाह तो होगी बड़ी हंसी। और भाई श्री संदीप तिवारी जी एडवोकेट हाई कोर्ट, 51 मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद। देवी जी अगर तुम्हारे साथ अब मैं विवाह करूंगा तो तुम जानती हो क्या होगा? क्या होगा? इस संसार के लोग केवल यही कहेंगे हाँ। कि राम 14 वर्षों की आज्ञा मानकर माता पिता की अपने वचन पूरे करने के लिए बन गया था और वहां जाकर के उसने विवाह कर लिया। कोई भी इस संसार के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, और यदि तुझसे करूंगा विवाह तो होगी बड़ी हंसी। और जब तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा तो तुम जानती हो क्या होगा? क्या होगा? सीता में और तुझ में होगी कसामसी। यदि तुझसे करूंगा विवाह तो होगी बड़ी हंसी। सीता में
मुझसे करोगे विवाह न होगी एक हंसी, यदि मुझसे करोगे विवाह न होगी एक हंसी, सीता और मुझ में ना होगी कसामसी। होगी कसामसी, होगी कसामसी, होगी कसामसी, होगी होगी कसामसी, न होगी कसामसी, न होगी कसामसी, यदि मुझसे करोगे विवाह न होगी एक हंसी, सीता और मुझ में ना होगी कसामसी, यदि मुझसे करोगे विवाह न होगी, सीता में और तुझ में होगी कसामसी, यदि तुझसे करूंगा विवाह तो होगी बड़ी हंसी, सीता में और तुझ में होगी कसामसी। हेलो, श्री कालीचरण ठेकेदार साहब, इनकी तरफ से 51 रुपया राम जी और सुंदर जी को प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी नहीं मान रही हो तुम? विवाह कर लीजिए भाई, पत्नी है आपकी, मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरा विवाह कर लीजिए आप। दूसरा ना, अच्छा, हम नहीं, इस समय नहीं कर सकते हैं। हाँ देवी जी, कहें तुम जाओगे ही नहीं? ना, नहीं जाओगी? बिना विवाह कराए तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। तो एक उपाय और है मेरे पास में। अच्छा, उपाय है आपके पास? हाँ। कैसा उपाय है? आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण हाँ। मेरे ही साथ में आया है। अच्छा, तुम उसके पास में चली जाओ और अपने विवाह के लिए उसी से कहना, हो सकता है कि वह तुम्हारे साथ में अविवाह कर ले। ठीक है, जा रही हूँ। यदि आप कह रहे हैं तो जा रही हूँ। चली जाओ। विवाह हो जाएगा ना? अरे प्रयास करना तुम वहां जा करके। ठीक है, जा रही हूँ। हाय दैया, ये राजकुमार तो और भी सुंदर है। हैं? कहाँ पहुंच गई थी काले का लूटे के पास? हैं? ये तो गोरा है और ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब तो इससे विवाह करके ही मानूंगी। इससे थोड़ा बात करती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाल चाल पूछ रही हूँ, बता नहीं रहे हो। बिल्कुल ठीक हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम लक्ष्मण है। अच्छा, लक्ष्मण नाम है आपका? हाँ। चलिए ठीक है, मेरा नाम नहीं जानोगे? हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। अच्छा, मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी? क्यों, मैं तुमको सुंदर नहीं दिखाई दे रही क्या? नहीं, बहुत सुंदर हो। हाँ, तुम भी बहुत सुंदर हो। तो हैं? तुम भी बहुत सुंदर हो। हाँ। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या? कह दूं? बिल्कुल कहने। अजी मुस्कुराओ तो कोई बात बनी, मुस्कुराओ तो कोई बात बनी, और जरा कुछ गुनगुनाओ तो कोई बात बने। दूर रहने से फायदा क्या, करीब आओ तो कोई बात बने। अरे दूर से ही बात कर लो। हाँ, हाँ, करीब आके क्या करना चाहती हो? दिल की चोटों ने हमें चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने हमें चैन से रहने न दिया, और जब चली सर्द हवा तो मैंने तुम्हें याद किया। खान से निकली हर वस्तु हीरा नहीं होती, और शक्कर से बनी हर वस्तु सीरा नहीं होती। जहर पीकर मरती हैं हजारों नारियां,
पर विष का प्याला पीने से कोई मीरा नहीं बनती। अच्छा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाह रही हूं मैं। कहो सुंदरी, क्या मैं कहना आपके चाहती? बड़े भैया के यहाँ से आ रही हूँ, उनके पास गई, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई का विवाह अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहें। अरे भोले भाले बनवासी, क्यों मर्द मर्द मुस्काते हो? वो तो नारी के संग बैठे, तुम क्वारे अभी दिखाते हो। वो तो नारी के इसलिए यही तो अच्छा है, इसलिए यही तो अच्छा है। उत्तर देना खुरखुरा नहीं, इसलिए यही तो अच्छा है। हो इसलिए यही तो अच्छा है। उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बना बनो में, तुम बना बनो में बनी बनू, तुम बना बनो में बनी बनू, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। तुम बना बनो में बनी बनू, इसलिए आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। हे सुंदरी, कहें। तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहती हो, लेकिन हम आपके साथ में विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम हमारे भैया के पास में गई थी विवाह का प्रस्ताव लेकर। हाँ, उन्होंने तुम्हें मेरे पास में भेज दिया है, लेकिन तुम जिनके पास में गई थी, हम उनके दास हैं, सेवक हैं। और सेवक का जीवन कभी सुखमय नहीं होता। सेवक केवल अपने स्वामी की सेवा करता रहता है, उनकी सुख के बारे में सोचता रहता है। और मैं अगर तुमसे विवाह कर लूं तो मैं आपको सुख नहीं दे सकता। और वैवाहिक जीवन का तात्पर्य ही सुखी जीवन होता है। तुम हमारे साथ में विवाह करोगी, तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सुविगति पे विचारी। सेवक हमेशा चाहता है कि सुख मिले, लेकिन कभी सेवक को सुख नहीं मिलता। भिखारी व्यक्ति हुआ करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सम्मान मिल जाए, लेकिन कभी भिखारियों को सम्मान नहीं मिलता। एक व्यसनी व्यक्ति हुआ करते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन व्यसनी व्यक्तियों को कभी धन की प्राप्ति नहीं होती। एक व्यभिचारिणी व्यक्ति हुआ करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ये चारों पदार्थ मिल जाए, तो इनको ये सब कुछ नहीं मिलता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सुविगति व्यभिचारी। लोभी यश चाहे चार गुमानी, नभ से दूध चाहत ये प्राणी। ये सभी प्राणी आकाश से दूध दोना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वही कार्य तुम कर रही हो सुंदरी जी, क्योंकि मेरे लिए विवाह करना